तो हेलो एवरीवन, पीयूष कंसल दिस साइड। होप्स आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में ज़बरदस्त होंगे। सो आज डे 40 है, जिसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो स्टोरी है हमारी, अब हम जो 40 डेज और है हमारे रह गए, उसमें भी हम स्टोरी ही आपको सुनाएंगे और मैं आपको स्टोरी ही बताऊँगा और आपको मोटिवेट करूँगा अपनी लाइफ में। तो आज की जो स्टोरी है उसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है गाजर, अंडे और कॉफ़ी। आप बोलोगे हैं एक ऐसा टॉपिक है? तो जी हाँ, यही टॉपिक है। इसके बारे में आपको आगे आगे पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक ऐसा क्यों है, मतलब इस टॉपिक का नाम ये क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक गाजर, एक अंडा और एक कप कॉफ़ी, ऐसा क्या सिखा जाती है एक लड़की को जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है लाइफ से जूझते हुए और उससे लड़ाई करते हुए, मतलब अपने परेशानियों को संभालते हुए जब थक जाती है। तो ऐसी क्या बात होती है जो इन तीनों के अंदर होती है और वो इससे बहुत कुछ सीख जाती है लड़की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक लड़की होती है, वो अपनी माँ के पास चली गई और वो अपनी माँ से बोलती है कि मैं ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ और मैं मुश्किलों से भरी हुई ज़िंदगी को अब और नहीं जीना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ ज़िंदगी से और अब मैं आगे मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक परेशानी को झेलती हूँ तो दूसरी परेशानी आती है, दूसरी को झेलती हूँ तीसरी आती है। तो मैं कैसे इस लाइफ को टैकल करूँ, इन परेशानियों को टैकल करूँ, मेरे से नहीं होती है टैकल। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। तो बिना कुछ आगे सुने या फिर कहे, वो उस जो माँ होती है वो अपनी बेटी को लेकर रसोई घर में चली जाती है और लगभग 20 मिनट के बाद वो जो क्या बोलते हैं, 3 पतीले उसने चढ़ाए होते हैं और उन पतीलों में पानी होता है। जो पतीले होते हैं वो गर्म हो चुके होते हैं। तो वो 3 जगह से 3 चीज़ें निकालती है। एक चीज़ निकालती है गाजर, एक निकालती है अंडे, एक निकालती है कॉफ़ी। तो जो लड़की होती है वो उससे माँ उससे पूछ लेती है लड़की से, ये क्या है? वो बोलती है गाजर है। वो बोलती है इसको टच करके देख। वो बोलती है ये तो हार्ड है। तो वो बोलती है हाँ। फिर वो दूसरे को बोलती है, दूसरा अंडा, दूसरी चीज़ देख क्या है। उसने ऐसे पकड़ा अंडे को, वो अंडा टूट जाता है। तो बोलती है अंडा तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल पिलपिला अंडा है ये। तो थर्ड चीज़ को जब वो देखती है, वो बोलती है तो छोटे छोटे दाने कॉफ़ी के, तो कुछ भी नहीं है, तो नाम मात्र की चीज़ है। तो वो तीनों चीज़ों को लेती है माँ और उन 3 अलग अलग पतीलों में डाल देती है और लगभग 20 मिनट तक उनको पकाती है, मतलब उबालती है। फिर उसके बाद जब वो उबल जाती है तो पानी सारा ख़त्म हो जाता है उनके अंदर से। फिर वो उनको, लड़की को कहती है कि अब देख। तो वो गाजर को छूती है पहले, तो वो बोलती है अब तो ये सॉफ्ट हो गई। सेकेंड को छूती है तो माँ बोलती है कि सेकंड को छू और अंडे को तोड़ दे। तो जो सेकंड को छूती है, जो छिलका हटाती है ना, तो जो उसका अंदर का पार्ट होता है वो थोड़ा वो टाइट हो चुका होता है, मतलब मजबूत हो चुका होता है। तो बोलती है ये तो मजबूत हो गया है, अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, थर्ड वाला देख क्या हो गया। थर्ड वाले जब वो कॉफ़ी पीती है तो वो बोलते हैं कि हाँ, कॉफ़ी में तो बहुत अच्छी मुस्कान मतलब स्मेल आ रही है, मतलब अच्छी खुशबू आ रही है। तो और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो माँ बोलती है अच्छा, तो इससे तुम्हारे को क्या सबक मिलता है? वो लड़की कहती है क्या सबक मिलता है, आप बताओ, मुझे तो नहीं पता क्या सबक मिला मेरे को। तो वो लड़की कहती है कि आप अंडा है या फिर आप गाजर है या फिर आप अपनी लाइफ में कॉफ़ी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि गाजर जो होता है वो पहले तो दिखने में कड़क होता है, मजबूत होता है, बट जब वो परेशानी इन द सेंस, मतलब जो पानी में उबलता है तो वो बिल्कुल नरम हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब वो अंडा होता है वो पहले तो बिल्कुल नरम होता है, बट जब वो पानी के अंदर जाता है, जब वो परेशानी के अंदर जाता है, तो वो बाद में जो निकल के आता है वो टाइट निकल के आता है, हार्ड निकल के आता है। और जो थर्ड चीज़ है वो है हमारी वो कॉफ़ी। जो कॉफ़ी होती है वो पानी के रंग को ही बदल देती है, मतलब उसकी खुशबू को ही बदल देती है और उसमें से कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस निकल के आता है। जब उसको हम पीते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और हमारे को अच्छा फील होता है। वो बोलती है हाँ ये बात तो सही है, लड़की बोलती है हाँ ये बात तो सही है। वो माँ बोलती है कि सारे एक ही परेशानी से निकले, मतलब एक ही सिचुएशन से सारे निकले, सारे उबलते हुए पानी में 20 मिनट तक रहे। फिर सबके अंदर चेंज कैसे आ गया? क्योंकि सबका अपना अपना नेचर होता है। तो आप अपने नेचर, आप क्या हो अपनी लाइफ में? आप क्या किसी की बातों में आके, मतलब किसी की बातें सुन के और परेशान हो जाते हो, या फिर क्या बोलते हैं गाजर की तरह, या फिर आप किसी की बात सुन के थोड़ा बहुत, मतलब कोई परेशानी आ जाए आप हार्ड बने रहते हो अपनी लाइफ में और कुछ भी हो जाए मैं अपनी लाइफ में टिका रहूँगा। वो आप अगर हो तो आप अंडा हो, अंडे की तरह आपका नेचर है कि पहले सॉफ्ट होता है, बाद में जब परेशानी आती है उसकी लाइफ में तो वो और हार्ड बनता जाता है। या फिर थर्ड आप कॉफ़ी की तरह होगी, आपके साथ कोई भी परेशानी है, परेशानी को भी ऐसे सोल्यूशन निकाले कि परेशानी ही आपका सोल्यूशन निकल जाएगी। परेशानी में ही आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकला होगा, मतलब निकल जाएगा कोई ना कोई सोल्यूशन। तो आप क्या हो?
मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ आप क्या हो अपनी लाइफ में। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपनी लाइफ में अंडे की तरह बन के दिखाऊंगी या फिर कॉफ़ी की तरह बन के दिखाऊंगी, जो दूसरे के नेचर को ही चेंज कर देगा और मेरी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट करेगा और मैं इससे ही सीख लूँगी और आगे बढ़ूँगी अपनी लाइफ में। सो आप मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी होती है, आप क्या हो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको गाजर की तरह सॉफ्ट बन जाना है परेशानी आने के बाद, या फिर अंडे की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाना है, या फिर कॉफ़ी की तरह अगले का ही रंग चेंज कर देना है। सामने कोई परेशानी हो हम उसको ही रंग चेंज कर देंगे। क्या आप तीनों में से क्या हो क्या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारे को। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको मोटिवेशन मिलेगी अपनी लाइफ में कि आपको भी गाजर नहीं बनना है, क्या तो अंडा बनना है या फिर उसके कॉफ़ी की तरह आपको नीचे रखना है और उसकी तरह ही आप बनोगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आपको अगली वीडियो जो मिलेगी वो भी स्टोरी वाली मिलेगी, और जो 40 वीडियो हमारी आने वाली है वो 40 की 40 वीडियो हमारी स्टोरी बेस होगी। बीच में अगर कोई वीडियो आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब गीता सीरीज में हमारी कल या परसों स्टार्ट होने वाली है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। मतलब जो 5 शॉर्ट्स मैं आपको डेली दूंगा वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि भगवत गीता आप अगर सुनोगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा चेंज मिलेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसके साथ आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।